निर्मल सागर जी महाराज को वंदन करे, विद्या गुरु। और इसी प्रकार आचार्य गणाधिपति गणधर आचार्य कुंतु सागर जी महाराज को वंदन करें। और इस मंच पर आसीन श्री आचार्य गुप्तेन्द्र महाराज को सभी लोग नमन करें। आचार्य चंद्रगुप्त महाराज दिख रहे हैं, उनको भी आप सभी वंदन करें। आइए हम शुरू करते हैं। पारस टीवी पर देखने वाले और पारस के यूट्यूब पर देखने वाले और इसी प्रकार जो है जूम के अंदर कम से कम 600 घर जुड़े हुए हैं, वे सभी लोगों के घरों में शांति स्थापित हो, आनंद स्थापित हो और आप सभी के जीवन के अंदर अतिशय प्राप्त हो। और वह अतिशय प्राप्त हो जो प्रभु की अनंत पुण्य वर्गना हमारे साथ हो और वो पुण्य वर्गना से आप सभी का जीवन मंगलमय बने, ऐसी भावना भाते हैं। हम शुरू करते हैं वो कथा जिस कथा को सुनने के माध्यम से आप सभी के जीवन में व्यथा दूर हो जाती है। वह कथा आरंभ करते हैं जिन कथा के माध्यम से आपके जीवन के तमाम प्रकार के उपसर्ग दूर हो जाएंगे, क्योंकि उपसर्ग विजयों की कथा सुनने से, उपसर्ग विजयों की कथा श्रवण करने से, आचार्य देशभूषण कुलभूषण भगवंता का कथा श्रवण मात्र से आपके जीवन की तमाम प्रकार की अर्थ मनोरथ पूर्ण होंगी। कथा शुरू होती है, मन के अंदर उत्साह और आनंद की भावना भाइये, मन के अंदर स्फूर्ति भावना भाइये, मन के अंदर जागृति करिए, मन के अंदर चेतना को जगाइए, कान के द्वारा श्रवण करिए, मन के अंदर उतारिए और जीवन के अंदर आचरण करिए, आपका जीवन की काया पलट जाएगी। यह कथा आरंभ होती है अयोध्या से, ये कथा होती उस पुण्य धरा से, ये कथा शुरू होती उस पुण्य पुरुष के माध्यम से, ये कथा होती है प्रभु रामचंद्र के एक विचित्र घटना के माध्यम से। प्रभु रामचंद्र का पट्टाभिषेक आरंभ हुआ था। प्रभु रामचंद्र का सिंहासन पर जो है बैठने का सुनिश्चित हो गया था और स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतः मनुष्य। स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य कोई जान नहीं सकता है। स्त्रियां मन के अंदर कब चंचलित हो जाए, कब विचलित हो जाए, कब अधीर हो जाए, कब करुणाधीन हो जाए, कब रौद्र रूप धारण करे, यह देव भी नहीं जान सकते हैं। और मनुष्य का भाग्य, मनुष्य का सौभाग्य कब पलटे, मनुष्य का जीवन का नैया कब किस तरफ बढ़ जाए, यह देवो न जानाति कुतः मनुष्य, देव भी नहीं जान सकते तो मनुष्य की क्या बात है। तो आइए, प्रभु रामचंद्र अनेकों षड्यंत्र के शिकार हुए और षड्यंत्र के शिकार होने के कारण सुबह राजगद्दी के लिए सारी दुनिया सजी हुई थी। पूरी दुनिया के अंदर राम का पट्टाभिषेक का इंतजार था, मेहमान आए हुए थे और अनेकों प्रकार के जो है राज के अंदर दरवाजे और अनेक प्रकार महिलाएं अपने अपने नई नई साड़ी, नई नई सखियाओं के साथ कल की वर्णन कथाएं शुरू हो रही थी। गलियों में, मोहल्लों में, राज्य में और आदि बाजी जो जितने भी गांव हैं, देश भर में चर्चा चल रही थी, हमें जाना है, हम आ रहे। कई लोग आ चुके थे, कई लोग आ रहे थे, कोई रास्ते में था, कोई जो है ट्रेन में, उस टाइम जो है बैलगाड़ियों में था, कोई पथ से गामी था। परंतु एक रात के अंदर सारा पलट देता है। सारी दुनिया सोच रही थी जैसे अभी जो है कांग्रेस ही कांग्रेस आएगी, परंतु आज मोदी का चमत्कार चल जाता है और पूरी जगह जो है बीजेपी आ गई। यही तो होता है राजनीति, कब क्या किसका पासा पलटे। इसलिए मैं कहता हूं आंदोलन करे पर किसी पर, व्यक्ति ऊपर विक्षेपण न करे। तो मेरी इशारा काफी, इस पर ज्यादा न कहूंगा। तो कहने का तात्पर्य है, हमारी भारत भूमि हमारे राम जैसे शक्ति पुरुष, राम जैसे पावर पुरुष जो है आज जो है नरेंद्र मोदी जी आपके सामने दिख रहे हैं और वह हिंदू संस्कृति को बचाने में कायम हुए हैं। इसलिए देश उन पर विश्वास करके और उन पर दोबारा जो है, और अभी भी भविष्यवाणी करता हूं, दोबारा 2024 को अगर कोई
प्रधानमंत्री बनेगा तो नरेंद्र मोदी ही बनेगा और कोई बन नहीं सकता है। ये भविष्य क्लियर हो चुका है। तो हमारे जो रामचंद्र प्रभु है वे भी पट्टाभिषेक ले अग्रसर थे, और रात की बात है, रात में ही सब कुछ हो जाता है और दिन में जो है निकल पड़ते हैं प्रभु वन गमन के लिए। वन गमन गमन करते 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 जो है आगे पथ चलता है। आइए कुछ बातें आचार्य गुप्तेन्द्र महाराज से सुनेंगे। आचार्य गुप्तेन्द्र महाराज। धर्मश्री महान प्रभु, आप सभी एक सुंदर दिव्य कथा का आनंद ले रहे हैं, जिस कथा में व्यथा है, पीड़ा है, आक्रोश है, जोश है, पराक्रम है, विक्रम है, अनुराग है, राग है, वैराग है, अज्ञान है और सम्यक ज्ञान। अभी आपने सुना कि जहां राज्याभिषेक होने जा रहा था, वहां राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी। घर घर में जोश था, हर घर में उत्साह था, आनंद मनाया जा रहा था। अयोध्या की गली गली में, घर घर में दुल्हन की तरह सजी हुई अयोध्या थी। और सुबह देखते हैं तो कुछ और हो गया। एक रात में बात पलट गई, एक रात में बात पलट गई। ऐसा भी हो जाता है। और ये कहानी बड़ी दिव्य कहानी है। सुनो कहानी, जरा सुनो कहानी, सुनो कहानी, सब सुनो कहानी। सुन सुन कर जिस कहानी को आए इनमें पानी, सुनो कहानी, सब सुनो कहानी। कुलभूषण दुष्भूषण भाई, कुलभूषण दिशभूषण भाई, जिनने सुंदर बहना पाई, जिनने सुंदर बहना पाई। जान न पाए दोनों भाई, जान न पाए दोनों भाई, दोनों ने ही आंख लगाई। सुनो कहानी, सब सुनो कहानी। की शुरुआत है। हमारे राष्ट्रपिता गुरुनंदी जी आज अपनी भावनाओं को लेकर बैठे हैं। साथ में यहाँ आचार्य चंद्रगुप्त जी भी है, वो भी अपना हैंड रेज करें। गद्य और पद्य के साथ में चली ये कथा, जिसमें जुड़ी है वैराग्य की कथा। अयोध्या से प्रारंभ हुई ये कथा, ये चलेगी कुलभूषण भगवान के भविष्य स्तर तक जाने वाली है। यहाँ एड्रेस किया है आचार्य चंद्रगुप्त जी ने। तो मैं चाहूंगा कि जो होस्ट कर रहे हैं उनको स्पॉट पर ले, वो अपने पद्य चौपाई के साथ में अपनी बात कहेंगे। आचार्य तो शुरू करिए महाराज। कुलभूषण भगवान, जय देश भूषण भगवान। कुलभूषण भगवान, जय देश भूषण भगवान। बोलो नाम नाम नाम, प्रभु का नाम नाम नाम। बोलो नाम नाम नाम, प्रभु का नाम नाम नाम। बोलो नाम नाम नाम, प्रभु का नाम नाम नाम। बोलो नाम नाम नाम, प्रभु का नाम नाम नाम। भूषण भगवान, जय देश भूषण भगवान। कुलभूषण भगवान, जय देश भूषण भगवान। जय देश भूषण भगवान। आइए, बहुत सुंदर अपनी दोनों आचार्य द्वय अपनी भावना व्यक्त किया। आपके पास अगर पुस्तक है पद्म पुराण तो उठा लीजिए। 19वां अध्याय आरंभ करते हैं। इनकी कथा उसी आचार्य श्री रविसेन महाराज के आधारित यह कथा आरंभ करते हैं। कथा का मंगलाचरण शुरू करते हैं। पद्म पुराण का जो है मंगलाचरण आरंभ करके आज की कथा आरंभ करते हैं। बिना मंगलाचरण के कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ममम पापम गालेती मंगल,
जो पापों को गालन कर दे, पापों को विनाश कर दे, उसका नाम मंगल है। और मांगलिक कार्य करने जाए और मंगल ना करे तो कोई मतलब नहीं। अगर आप गृह प्रवेश कर रहे हो और कुंभ पूर्वक प्रवेश नहीं हुआ तो आपका जीवन जैसे पूर्ण कुंभ सुखदायी होता है, संपूर्ण रूप से जो है आनंद और सुख समृद्धि का कारक होता है, वैसे ही मंगल जो है ये मंगलाचरण आपके जीवन में जो है मंगल स्वरूप होता है। मंगलाचरण जो है 3 प्रकार 3 टाइम करना चाहिए, आद्य मंगल, मध्य मंगल और अंत मंगल। आद्य मंगल में सबसे पहले मंगलाचरण, चाहे वह ग्रह हो, चाहे वास्तु हो, चाहे मंदिर हो, चाहे वह सामाजिक कोई भी धरोहर हो, अब हम आरंभ करते हैं तो मंगल के माध्यम से करना चाहिए और मंगलाचरण के माध्यम से करना चाहिए। आपको कोई मंगल के क्या करना चाहिए? मंगल 2 प्रकार का होता है, एक मंत्र मंगल, एक द्रव्य मंगल और एक अनुष्ठान मंगल, मेरे हिसाब से, मेरे चिंतन से। अब मंगल जो है द्रव्य मंगल, मंत्र मंगल। मंत्र मंगल हम जब भी कोई कार्य आरंभ करें, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वह राष्ट्रीय लेवल का हो, मंगल आरंभ करना चाहिए तो मंत्र मंगल। तो मंत्र नमोकार मंत्र अब जाप्य करके करना, ये मंत्र मंगल है। कहा है ना, एसो पंच नमोकारो सौव पावपनाशनम मंगलानंच सर्वेशिम परमम हवै मंगलम। एसो पंच नमोकारो, यह महामंत्र नमोकार सौव पावपनाशनो, सभी पापों का नाश करेगा, सभी विघ्नों का विनाश करेगा, सभी जो है मन के अंदर वचन के अंदर काय से कृत जो पाप है वह विध्वंस करेगा। एसो पंच नमोकारो सौव पावपनाशनो मंगलानंच सर्वेशिम, सभी मंगलों के अंदर परमम हवै मंगलम, प्रथम मंगल और कोई वस्तु है वह है महामंत्र नमोकार। आप चाहे दुकान के अंदर शेटर लगाते हो, उद्बत्ती वगैरह अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं ना, वो अगरबत्ती लगाओ, परंतु क्या क्या बोलते हुए आप लोग लक्ष्मी नमः, कोई पार्वती, अनेकों प्रकार शब्द उच्चारण करते, कोई नमो अर्यंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो अज्जायनम, नमो लोवे सर्वसान मंत्र बोलिए। अगर आपके व्यापार वृद्धि समृद्धि का मंत्र चाहिए, ओम ह्रीम नमो अरहंताणम सिद्धानम सूर्यनम वज्जायनम सहवनम मम रिद्धि वृद्धि समाहितम कुरुकुरुस्वा, ऐसे बोलते हुए अगरबत्ती लगाई, दीपक जलाई, देखिए चिटके में आपके धन धन दान की वर्षा होगी, इसमें नो डाउट। महामंत्र के अंदर अद्भुत अलौकिक शक्तियां है, अद्भुत 84 लाख मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र है। ध्यान रखिए, जैसे पहाड़ों में हिमालय, सिद्ध क्षेत्रों में सम्य शिखर और रत्नों में डायमंड, वैसे महामंत्रों में महामंत्र नमोकार। आप चाहे नए साड़ी पहने या नया वस्त्र धारण करें, या आप नया दुकान शुरू करें या नया वास्तु शुरू करें, तो सबसे पहले नमोकार मंत्र 9 बार सुबह उठते और शाम को सोते और महामंत्र नमोकार मंत्र जाप करते हुए आज की जो है कार्य आरंभ करेंगे। तो मंगलाचरण स्वरूप में मैं आमंत्रित करता हूं आचार्य चंद्रगुप्त महाराज नमोकार मंत्र का एक 3 बार पठन करवा करके आज का मांगलिक कार्य आरंभ करेंगे। यह कुंथलगिरी का अद्भुत नमोकार मंत्र जाप कराए 3 बार एक मंगल ध्वनि के साथ, सभी लोग मन के अंदर बोलते। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोई सब साहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोई सब साहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोई सब साहूणम। महामंत्र का उच्चारण हो चुका है, सभी जीवन में मंगल हो। अब आचार्य श्रीमद रवि सेनाचार्य का जो मंगलाचरण है प्रथम पेज के अंदर, उसका उच्चारण करते हुए
आज की कथा शुरू करते हैं। अथो जनक संबंधम शृणोषिनी केते परम निवेदित्यामि यदवृत्तं भवामि हितमानसः। भवानी जनकस्य आसीत् विधेय नाम सुंदरी गरमणिविदं तस्या प्रत्यक्षं चिरं सुरः। जगत् श्रीनिको नाथं तमगर्मकेन हेतुना देवो रक्ष विज्ञानं चेच्छामि शिष्यतम्। उवाचं गतमो राजा नाम्ना चक्रध्वजो भवे स्थाने चक्रारोग्यभिक्के भार्या तस्य मनस्विनी। ततोऽतितस्य स्थावपित्यं कन्या गुरुग्रहस्य च स राजा शीतमल्लिर्लेखिनी वर्णपूरिकः राज्ञो पुरुष भूङ्कस्य पिङ्गला स्वाकुशुभूति सुतेश तैत्रीयपाटिके। आइए, भगवान महावीर का समोषण लगा हुआ था और भगवान महावीर के समोषण के अंदर देश देशांतर तक लोग भगवान महावीर के समोषण में पहुंच रहे थे। और राजा जो है सैनिक अपनी राजवैभव के साथ सारे राज्य के प्रजा के साथ राजाओं के जो परिकर है उनके साथ जो है वह अयोध्या अपने विपलाचल पर्वत पर पहुंचता है। और पहुंच करके वहां पहुंचने के बाद वह अपने राजा सैनिक जो है और वहां जाकर के भगवान महावीर से कुछ प्रश्न पूछते हैं और भगवान महावीर से अनेक हजारों जो है प्रश्न पूछते हैं। उसी प्रश्न का प्रथम जो उद्भव होता है उसी प्रश्न का के अंदर यह वर्तमान युग का अवतार होता है। और गौतम गणधर को हम सभी नमन करते हुए आइए सबसे पहले भगवान महावीर को एक बार नमन करते हुए भगवान महावीर को वंदन करते हुए और गौतम की जो महिमा गाने वाले सैनिक को, क्योंकि भगवान महावीर की जो भी वाणी है गौतम ने धारण किया राजा सैनिक का प्रश्न के अनुसार,